इन्हें श्वेता जया कहें या बेहया, बच्चे से बड़े हो गए हम ये सुनते हुए, भूरा बाल हटाओ, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। और इन रिएक्शन एक लड़की ने बिना किसी को मुर्दाबाद कहे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहा। उसके लिए इन्होंने उसे अपने स्टूडियो में बुलाकर हैरेस किया, उसको कट्टर जातिवादी कहा, संविधान विरोधी कहा और यहाँ तक कि देश छोड़कर चले जाने को कहा। श्वेता जया, अगर तुम गीदड़ नहीं इंसान हो तो इस गैंडे को अपने स्टूडियो में बुलाकर इसका जातिवाद खत्म करके दिखाओ। कौन से जात की? बनिया से है? बनिया बच गए तुम, नहीं तो मैं अभी तुमको मारता, तुम ब्राह्मण होते तो। और कट्टरता जरा इस बकरे से हटा के दिखाओ। मुशर्रफ हमारा दोस्त नहीं है। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। अगर यूजीसी 2026 नहीं आया होता जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, तो आज ये लड़की संविधान के आर्टिकल 19(1)A और B के अंतर्गत इस तरह प्रोटेस्ट नहीं कर रही होती, जिसका अधिकार उसे सुप्रीम कोर्ट देता है। श्वेता जया, इस हिसाब से देश छोड़कर तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि एज पर आर्टिकल 144 सुप्रीम कोर्ट की अवमानना असंवैधानिक है। इस लड़की ने ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि इसने कोई हिंदू स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा, लेकिन श्वेता जया ने झूठ कहा। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण। आई रिस्पेक्ट मैम, जो बोलोगे किताब में उसी से सवाल करूंगी। नाउ आई चैलेंज यू दैट देयर आर मोर देन 50+ वर्जन्स ऑफ मनुस्मृति। किसी एक में भी दिखा दो जहां शूद्रों के कान में शीशा डालने वाली बात लिखी है। और उसको मनुस्मृति कह रहा है कि अगर शूद्र ने श्लोक सुन लिया, कान में शीशा पिघला के डाल दो। प्रमाणम परमम श्रुति व्यास स्मृति 1.4 मनुस्मृति 2.13 में वेदों को अल्टीमेट अथॉरिटी दी गई है। तो कोई भी चीज जो वेद विरुद्ध हो, उसे ना तो वेद व्यास जी ने लिखा है और ना ही मनु महाराज ने। अब ये जो तुमने ब्राह्मण के 4 पत्नियों वाली बात कही है, इसे तुम वेद या उपनिषद से साबित कर दो। आफ्टर ऑल तुमने सभी ग्रंथ पढ़े हैं। यहाँ तक कि कुछ वेद भी इसको प्रोजेक्ट करते हैं। अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, एक उसने ब्राह्मण स्त्री से शादी की है, एक क्षत्रिय स्त्री से शादी की है, एक वैश्य से और एक शूद्र से शादी की है, कि जो शूद्र स्त्री से भी मान लो उसने शादी की, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, उसका जो बच्चा होगा वो शूद्र कहलाएगा। कि 7वीं पीढ़ी के बाद उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में लाया जाएगा। वेदों के रचयिता ब्राह्मण महर्षि वेद व्यास की माता, जो की एक शूद्र मत्स्य कन्या होती है, वो क्षत्रिय राजा शांतनु की पत्नी बनती है और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हस्तिनापुर की राजमाता। अगर वेद शूद्र विरोधी होते तो संत रविदास चमार कुल में उत्पन्न होकर क्षत्रिय प्रिंसेस मीराबाई के राजगुरु कैसे बनते? क्योंकि यजुर्वेद 26.2 में चारों वर्णों के प्रत्येक मनुष्य को वेदवाणी का अधिकार है। जो भारतीय नागरिक ईरान और गजा के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन बांग्लादेश और कश्मीर के नाम पर मुंह में लकवा मार देता है, जिनके लिए शरिया संविधान से ऊपर है, जो आतंकवादियों के जनाजे का हिस्सा बनते हैं, क्या संविधान हमें उनसे 100% सुरक्षा दे सकता है? अगर नहीं, तो हम संविधान पे 100% डिपेंडेंट कैसे रह सकते हैं? और तुम उन्हें देश से निकालने की बात क्यों नहीं करती? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट श्वेता जया, अगर तुम बेहया नहीं हो तो क्या हम 1-to-1 लाइव स्ट्रीम पे स्क्रिप्चर्स एंड हिस्ट्री पे बात करें? एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट लाइक यू, सो आई होप यू वोंट हेजिटेट टू एक्सेप्ट माई चैलेंज। हर हर महादेव।